हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल का वीडियो आपने देखा होगा, थोड़ा सा उसमें कमियां रह गई थी। कमियां रहने का ये कि काफ़ी दिनों बाद जो है पीपीटी के माध्यम से आपको समझाया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए छूट जाती है। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, समय लगता है, और किसी तरीके से आपके लेक्चर ब्रेक डाउन ना हो, इस वजह से हमने जो है एक ये तरीका अपनाया कि पीपीटी में लिखित रूप से आपको जो है आसानी से वो चीज़ें समझाई जा सके। तो जैसा कि कल हमने देखा था, और मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने कहा था आपसे कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है मैं आज के वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन आधुनिक भारत इतिहास का कुछ मैटर अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, ताकि सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपको समस्या ना हो। इसलिए मुगल काल की आगे की सीरीज को हम चला रहे हैं। अकबर के लेक्चर को मैंने बताया कि अकबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी समय पहले मैंने जो है उसको अपलोड कर दिया था, उसके बारे में आपको बता दिया था। तो चलिए आज अपन देख रहे हैं मुगल काल में अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जहांगीर का शासनकाल देख लीजिए। 1605 से लेकर 1627 तक रहा है, और इसकी फ़ोटो भी लगभग मैंने नेट से सर्च करके निकाली है, तो आप उसको जहाँ तक देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। तो ये जो है जहांगीर थे। अब हम आ जाते हैं जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में। जिस प्रकार से हमने हुमायूं का जीवन परिचय जाना था, जैसे हम जहांगीर का भी जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम क्या था। इसका वैसे तो देखा जाए तो मैं आपको पहले जन्म से लेता हूँ। 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म हुआ था। इसका जो जन्म हुआ वो किसकी गर्भ से हुआ था। देखिए, इसकी माता का नाम मरियम उज्जमानी या जोधाबाई, जो भारमल की बेटी थी, उनसे हुआ था। जोधाबाई का नाम आपने कई सीरियल, पिक्चर, इन सब जगह पे सुना था कि वो कौन थी, अकबर की पत्नी थी। पिता तो आप जानते ही हैं कि ये अकबर का बेटा था, ठीक है। अच्छा, इसके बचपन का नाम सलीम था और अकबर इसको प्रेम से शेखू बाबा बुलाया करता था। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने जो उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम ये था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इस तरीके से जो है ये इस नाम से जो है गद्दी पर बैठता है। पत्नी का नाम देखिए, ये जो जहांगीर था इसकी 3 शादियां हुई थी। मुख्यतः देखिए, शादियों में हम देखें तो इनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन जो मुख्यतः नाम मिलते हैं वो 3 मिलते हैं। एक जगत गोसाई की बेटी, एक जगत गोसाई जो कौन थी आपकी, तो देखें उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई, मान सिंह की बहन मानबाई, और मेहरुन्निसा के बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे। नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध थी। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि आपने सलीम और अनारकली का नाम सुना होगा, तो संभवतः ऐसा मानते हैं इतिहासकार, यही मेहरुन्निसा भी क्या रही है, अनारकली रही। देखिए, मानबाई के बारे में एक जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जहांगीर की जो पत्नी मानबाई थी, यानी मान सिंह की बहन थी, और जहांगीर के शराब के सेवन की वजह से उससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो जगत गोसाई थी, जगत गोसाई से इसको कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से एक का नाम आपने सुना होगा, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसका नाम था खुर्रम, जिसे हम इतिहास में शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जहांगीर के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पहला ही पॉइंट इसमें मिलता है कि जहांगीर अपने पिता की ही भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था, यानी कि काफ़ी अच्छा शासक माना जाता है। वो उसका पर्सनल मैटर था कि वो शराब वगैरह पीता था, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। लेकिन देखिए, अगर पर्सनली हम शासन की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर अपने पिता की ही भांति कैसा था, अच्छा शासक था, उदार प्रवृत्ति का। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा के किले शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाया। देखिए, पहली बात तो इसे जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था कि एक सोने की जंजीर बनवाई थी। अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, उसका फैक्ट भी दिखाऊंगा। इसने क्या किया था कि आगरा के किले में उसे टकवा दिया था और यमुना नदी पर एक पत्थर में स्थित खंभे में लगवा दिया था। यदि किसी को न्याय की जरूरत रात को 12 बजे भी पड़े तो वो उस जंजीर के माध्यम से, वहाँ पे एक घंटी लगी हुई थी, उसको घंटी को बजा भी देगा तो जहांगीर जो है रात को 12 बजे भी न्याय के लिए दरबार लगा दिया करता था। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए, अभी मैं क्लिक करके आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। कहते हैं कि ये देखिए जहांगीर, ये पत्थर था जो जहाँ पे न्याय की जंजीर टंगी हुई थी।
कहते हैं जहांगीर ने 240 किलो सोने से ये जंजीर बनवाई थी, जिसका 240 किलो सोने से बनवाई थी, 90 किलो की न्याय की जंजीर, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक ऐसा मुझे मिला नेट में, दरअसल मैंने नहीं बनाया, नेट में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने सीधे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि आपको दिखा सकूं। चलिए, लोक कल्याण कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी, यानी कि इसने लोक हित में जो कार्य किए हैं उसमें 12 ऐसे इसने आदेश जारी किए थे। उन एक एक आदेश को आप समझिएगा। तब पहला आदेश इसका ये था कि तमगा नाम के कर की वसूली पर प्रतिबंध लगाया जाए। तमगा एक कर था दोस्तों, जिस पर जो है व्यापारियों पर लगाया जाने वाला कर था, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती थी। इसी वजह से इसने इस कर पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद दूसरा इसका ये था, सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण। सराय किसे कहते हैं दोस्तों? तो सराय आपको पता होगा, जैसे विश्राम गृह कह सकते हैं कि सड़क के किनारे विश्राम गृह। एक राजा था जिसके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, शेरशाह सूरी, उसने भी जो है कई सराय का निर्माण करवाया था। उसकी जानकारी हम उसके वीडियो में देखेंगे जब मैं शेरशाह सूरी के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से इसने किनारे सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाया। तीसरा इसने जो प्रमुख कार्य किया कि व्यापारियों के सामान की तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक व्यापारी की इजाजत नहीं। ठीक है, यदि व्यापारी इजाजत देता है तभी आप व्यापारी के सामान की तलाशी ले सकते हैं। ये काफी अच्छा काम रहा। चौथा ये था कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया जाएगा। जैसे जनरली आप ये बात जानते हैं कि जब जो पिता की संपत्ति होती है वो पुत्र की ओर जाती, पुत्र के पास जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति मरता है और उसका कोई उत्तराधिकारी या उसके पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया जाएगा। यह चौथा आदेश था इसका। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। भले ही शराब का सेवन करता था लेकिन इस प्रकार का इसने आदेश दिया था। छठवें नंबर पे एक बहुत लंबी प्रथा और बहुत समय से चली आ रही थी कि किसी को दंड दिया जाता था तो उसका नाक और कान काट लिया जाता था, और फलस्वरूप इसने क्या किया कि दंड स्वरूप नाक एवं कान को काटने की प्रथा को भी समाप्त किया। सातवां देखिए, किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही, यानी कि कोई भी कर्मचारी जो राज्य का है वो किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। इसके अलावा आठवां इसका आदेश था कि किसानों की भूमि पर जबरदस्ती अधिकार करने पर इसने रोक लगा दी। कोई भी जागीर सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बच सकती है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई भी संपत्ति है वो सम्राट की आज्ञा के बिना, यानी कि सम्राट के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं हो सकती, इसका अर्थ ये था। 10वां इसने गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश दिया। काफी अच्छा काम था। सप्ताह के 2 दिन, गुरुवार यानी कि जिस दिन जहांगीर ने राज्याभिषेक करवाया था उस दिन गुरुवार था, और रविवार, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, उस दिन जो है रविवार था। इन दोनों दिन इसने पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि किसी प्रकार से मांस का इत्यादि का व्यापार और पशु हत्या इस दिन नहीं होगी। जिसका आखिरी आदेश ये था कि अकबर के शासनकाल के समय में सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को पुनः उनके पद दे दिए जाएं। तो इस तरीके से इसने अकबर के शासनकाल में सभी कर्मचारियों और जमींदारों को उनके पद दे दिए। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद देखिए कुछ चीजें यहाँ पे कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा। अच्छा, पिछले वीडियो में कोई ऐसा लिंक तो नहीं था? अच्छा ठीक है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिन खां को दिया जाता है। देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी लेकिन संपूर्ण नहीं कर पाया था, मर गया था। बाद में मोतमिंद खां ने इस तुजुक ए जहांगीरी को लिखा है। मैं एक इमेज भी आपको दिखा सकता हूँ कि इस प्रकार से तुजुक ए जहांगीरी मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दिल्ली वगैरह की मार्केट में ये मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका जो है आत्मकथा रही। इसके बाद जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर का वीडियो आप देखिएगा, अकबर के वीडियो में मैंने सलीम का विद्रोह बताया, यानी कि इसी जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। बाद में इसके साथ भी सेम वही हुआ कि इसके बड़े बेटे खुसरो ने 1606 में ही अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करवा दिया। हालांकि
कहते हैं कि जहांगीर ने अपने इस बेटे को जो है युद्ध में हरा दिया और हरा करके कैद करवा लिया था, इसको अंधा करवा दिया था। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में एक युद्ध हुआ जिसमें खुसरो हार गया और खुसरो को पकड़ करके कैद में डाल दिया गया। एक लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी जो आपको बता देता हूँ, इसे अंधा करवा दिया गया था। हालांकि इस खुसरो की सहायता जो की थी वो सिख के 5वें गुरु थे। चौथे गुरु रामदास, जिसको मैंने अकबर में बताया है, 5वें गुरु इसके कौन थे? अर्जुन देव थे सिखों के, और अर्जुन देव को इसने फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से जो है गोइंदवाल यानी पंजाब का जो क्षेत्र था वहां पे मिला था। इसके बाद देखिए अगला जो इसका पॉइंट है, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। अहमदनगर यानी कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वहां पर अभियान करने के लिए, चूंकि वजीर जो था वहां का मलिक अंबर था जो काफी ज्यादा विद्रोह वहां पे फैला रहा था, इस वजह से उसके विद्रोह को शांत करने के लिए जो जहांगीर था उसने खुर्रम को भेजा, और जब खुर्रम ने एक सफल अभियान किया तो शाहजहां की उपाधि उसने किसको दी है? खुर्रम को दी है, तभी से उसका नाम शाहजहां पड़ता है। सन 1622 में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। हालांकि कांधार, आपने देखा होगा कि मैंने हुमायूं के समय में बताया था कि कांधार और काबुल का क्षेत्र कामरान को दिया गया था। तब से लेकर के आज तक यानी कि जहांगीर के शासनकाल तक कांधार मुगलों के हाथ में ही रहा है, लेकिन 1622 में जहांगीर के समय ही क्या हुआ, यह क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया। अगली स्लाइड में अपन देखते हैं नूरजहां। देखिए नूरजहां में भी लिंक है, अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको नूरजहां और जहांगीर की। देखिए नूरजहां दरअसल थी कौन, पहले तो उसके बारे में जान लीजिए। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर के मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी, यानी कि शेर अफगान की जो पत्नी थी उसका नाम था मेहरुन्निसा या नूरजहां। सन 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। देखिए मेहरुन्निसा भी विधवा हो गई 1607 में, और अकबर मर चुका था, तो अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम या सलीमा बेगम थी, तो उसकी सेवा के लिए एक और विधवा को नियुक्त किया गया जिसका नाम था मेहरुन्निसा। अब सर्वप्रथम जहांगीर ने इसको नवरोज के त्योहार के अवसर पर देखा है। नवरोज त्योहार दोस्तों एक पारसी त्योहार था जिसको मनाने की प्रथा जो है बलबन ने चालू की थी। मैं जब सल्तनत काल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। और उसके सौंदर्य पर यह मुग्ध होकर के जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की, और नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। मुगल काल के चांदी के सिक्के आप सर्च करेंगे जहांगीर के शासनकाल में तो आपको नेट में वो चीज़ मिल जाएगी। देखिए एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ नूरजहां की और आपका जहांगीर की। ये फोटो बड़ी ही सुंदर मुझे फोटो मिली, तो मुझे लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए। देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जहांगीर है दरअसल, और ये नूरजहां। ठीक है, इस प्रकार से मैंने फोटो भी आपको दिखा दी। चलिए अगली स्लाइड में आते हैं। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया, एतमादुद्दौला की उपाधि। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एतमादुद्दौला का ओरिजिनल नाम क्या था, गियास बेग था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछने की संभावना बन जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से औरंगजेब ने काफी हिंदुओं को, सबसे ज्यादा हिंदुओं को उसने बड़े बड़े पदों पर बैठाया, इसी प्रकार से जहांगीर ने शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद पर बैठाया। लाडली बेगम कौन थी? तो शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी। जो 1607 में शेर अफगान मरा था उसके पहले ही लाडली बेगम जो है उत्पन्न हो चुकी थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। यहाँ एक बड़ी रोचक कहानी है कि ये शादी जो है लाडली बेगम की शादी होनी थी शाहजहां के साथ में, लेकिन मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां का थोड़ा सा विरोध हो गया था शाहजहां के साथ। इसी वजह से जबरदस्ती उसने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह जो है शहरयार के साथ कर दिया था। नूरजहां की मां असमत बानो बेगम इसका नाम था। दरअसल ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। नूरजहां की मां असमत बानो बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की एक विधि खोजी थी। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था।
ये लाइन जो है ये थोड़ा सा समझिएगा। दरअसल जिस प्रकार से अकबर के समय में जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जहांगीर के समय में खुसरो ने भी विद्रोह किया है और शाहजहां ने भी विद्रोह किया। शाहजहां का मित्र था महाबत खां, जिसने जहांगीर, नूरजहां और अपने ही ससुर आसफ खां को शाहजहां ने बंदी बनवा लिया था महाबत खां से। बाद में हालांकि छोड़ दिया गया था। उसकी कहानी अपन शाहजहां में समझेंगे। जहांगीर के 5 पुत्र थे। खुसरो, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसको अंधा करवा दिया गया था। दूसरा था परवेज, तीसरा था खुर्रम, चौथा था शहरयार और 5वां था जहांदर। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान, ये दरअसल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसी स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और इसे दफनाया कहाँ गया? शाहदरा में दफनाया गया, लाहौर में, रावी नदी के किनारे। अभी मैं आपको उसका मकबरा दिखाता हूँ कि किस तरीके से, देखिए जहाँ उसको दफनाया गया है, बड़ा ही शानदार मकबरा आपको मैं जो है जहांगीर का दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम इसका ऊपर से ये व्यू देखते हैं तो इस तरीके से ये व्यू दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लग रहा है। इसके बाद इसका अंदर से जाने पर इस तरीके से पूरी नक्काशी की गई है इसके मकबरे पर। अंदर में जाने पर देखिए कितना बढ़िया सौंदर्य लग रहा है। और इसका जो ओरिजिनल मकबरा है वो ये इस प्रकार से जो है जहांगीर का मकबरा बनवाया गया। हालांकि इसको बनवाया किसने था? नूरजहां ने बनवाया था। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको वो भी दिखा दिया। देखिए, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। देखिए, जिस प्रकार से अकबर के शासन को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारिता का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्रकार था ऐसा माना जाता है। जिसमें से देखिए इसके जो प्रमुख चित्रकार भी रहे हैं वो आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, इस तरीके से इसके प्रमुख चित्रकार रहे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी, यानी कि आप कह सकते हैं चित्रकारी विभाग इसने जो है बनवाया था। इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। यदि किसी के चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी दूसरे ने, तो मैं ये भी जान लेता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई। तो दोस्तों इसके इस वक्तव्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा चित्रकार रहा होगा। तो जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये मैंने लाइन आपको बता दी। एतमादुद्दौला, मैंने बताया था नूरजहां का पिता था गियास बेग, का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित की गई। ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में पहली बार संगमरमर का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। तो इसका चित्र भी मैं रखा हुआ हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से सफ़ेद संगमरमर का इसमें पूरा प्रयोग किया गया है, बेदाग सफ़ेद संगमरमर। ये जो है एतमादुद्दौला का मकबरा है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। पितरा दुरा एक देखा जाए तो कुछ नक्काशी रही होगी, दरअसल इसकी जानकारी नहीं है, ये सर्च करने पर मुझे नहीं मिला, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये नक्काशी रही होगी जिसमें कार्य किया गया था। ठीक है, चलिए अपनी लास्ट स्लाइड में आते हैं। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, ये मैंने आपको बता दिया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। देखिए, अकबर के शासनकाल में मैंने आपको बताया कि अकबर के समय में अंग्रेज भारत आ चुके थे, लेकिन अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था और अंग्रेजों से मिलने वाला जो पहला बादशाह था वो जहांगीर था। आधुनिक भारत के इतिहास की जो कहानी मैंने आपको बताई है उसमें मैंने ये बताया भी है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने गया था हेक्टर जहाज लेकर के उसकी दरबार पे। और ये क्वेश्चन दरअसल केबीसी के करोड़पति में 50 लाख या 1 करोड़ का ये क्वेश्चन भी रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला अंग्रेज यात्री कौन था जो जहांगीर के शासनकाल में गया था? कैप्टन हॉकिंस। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज भारत में किस मुगल बादशाह से मिलने गया था, तो वो कौन था? आपका जहांगीर था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है, और ये आप नाम भी देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इससे मिलने गए थे।
तो इस तरीके से जो है जहांगीर का शासनकाल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्द ही मिलेंगे कल हम अपने अगले वीडियो में। देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम कोचिंग नहीं जा पा रहे वीडियो शूट करने के लिए, तो आपको फिर से बता रहे हैं कि यदि संभवतः ऐसा हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो अपलोड करें, लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए कि 1 या 2 दिन वीडियो ना आ पाए तो आप परेशान न हो, जल्द ही हम वीडियो को कंटिन्यूअसली जो है अपलोड करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।